दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े। यूपी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में मौर्य ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव हमेशा पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को हुए नुकसान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जब सरकार में नहीं थे हम जीते, लेकिन अब जब सरकार आ गई तो हम अति आत्मविश्वास में आ गए थे। सरकार के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी के दम पर चुनाव जीता जाता है। न तो 2014 में हमारी केंद्र में सरकार थी और न ही 2017 में यूपी में हमारी सरकार थी, लेकिन पार्टी को जीत मिली और सरकार बनी। हमें अभी से 2027 की जोरदार तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? बीजेपी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मैं समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा कार्य समिति में कुछ अधूरा सा रह गया। माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन अखिलेश यादव की असलियत सबके सामने आई कि नहीं? आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। लेकिन अभी तो ये एक झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में डट जाइए, जुट जाइए। अभी बीच में उपचुनाव भी आने वाला है। उपचुनाव में पूरा प्रदेश उसका हिस्सा नहीं है, 10 विधानसभा सीटें हैं। जो मैंने अभी कहा कि श्री अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके कुछ सीटें हमसे बता दें कि आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर केपी मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभाग को चिट्ठी लिखी थी। अपना दल अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख चुकी है। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य में शांति समझौता हो गया है, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।